अल्लाह ना करे कोई इस तरह सीरियस पेशेंट है। इवन हमारे पास वेंटिलेटर की गाड़ी भी मौजूद है। कराची में हमारा अभी फ्लड कैंप्स भी हमारे बने हुए हैं रेस्क्यू यूनिट और हेल्थ डिपार्टमेंट के तवसत से। आपका ये मेन इंडस रिवर है, यहाँ पर पिकनिक के लिए अक्सर हमारी पब्लिक यूथ आती है, तो उनकी मेरी स्पेशल गुजारिश है, क्योंकि आजकल पानी का बहाव ज़्यादा हो रहा है, तो आप पानी के करीब ना जाएँ। ये बारिशों का होता है, अगर बारिशें थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर उससे चूँकि चश्मा बैराज का स्पिलवे वो ओपन कर लेते हैं, उसकी वजह से फिर थोड़ा पानी का बहाव ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल हमारे 24/7 बिल्कुल अलर्ट है। हमारे पास इस टाइम एम्बुलेंसेस अल्हम्दुलिल्लाह सफिशेंट है। हमारी जो फायर व्हीकल्स हैं वो भी हमारे पास सफिशेंट है। जो हमारी जो कच्ची आबादी हैं जो दरिया के साथ है, उन पर पेट्रोलिंग का हमारा मकसद ये है कि वो जो 144 जो इम्पोज किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो अपने उस एरिया से अपने माल मवेशियों को और अपनी उनको ज़रा साइड पे कर लें फॉर द सेफ हैंड। यहाँ पर फ्लाई ओवर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसकी वजह से हमारी बेशक हमारी गाड़ियाँ थोड़ी सी लेट हो जाती। मानसून के हवाले से चूँकि इसका थर्ड फेज़ अभी स्टार्ट है, और उसके हवाले से रेस्क्यू 122 हर साल अपनी जो प्रिपरेशन है, अपना जो फर्स्ट रिस्पॉन्ड है, वो अपना मेंटेन रखते हुए इस साल भी हमारी टीम्स जो हैं वो हमारी डिफरेंट पॉइंट्स जो हमने बनाई हैं, जिसको हम कहते हैं टेम्परेरी वाटर रेस्क्यू पॉइंट्स, वो हमने बनाई हुई हैं। हमारी 3 पॉइंट्स है, जिसमें मेन पॉइंट हमारा जो है वो आपका इंडस रिवर जो आपका डेरा बोर्ड है, वहाँ पर हमारा मेन पॉइंट है, जहाँ पर हमारा स्टाफ 24/7 अवेलेबल है। इस तरह हमारा ये जो एरिया है ये कवर करता है आपकी हिम्मत टी को, मंदरा टी को, इवन आपके जो दब शुमाली तक जो एरिया है मैकन टी, इनको कवर करता है। दूसरा हमारा जो पॉइंट है डी खान में, उसको हम कहते हैं गफ़ार टी। गफ़ार टी के साथ हमने दरिया खान ब्रिज पे वहाँ पर हमने पॉइंट एस्टेब्लिश किया है। वो पॉइंट जो हमारा है, वो पॉइंट हमारा जो दरिया खान ब्रिज है उससे मुल्हिक का जो एरिया है, इवन आपका जो परोवा तहसील है वहाँ तक, उसकी हम प्रॉपर पेट्रोलिंग भी करते हैं। वहाँ पर हमारी टीम डिप्लॉय है। अल्लाह न करे कोई ऐसी अनटूवर्ड सिचुएशन क्रिएट होती है तो हमारी टीम वहाँ पर मौजूद होगी। हमारा जो थर्ड और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम तहसील पहाड़पुर में है, जिसको हम खाकी टी कहते हैं। खाकी टी एक ऐसा पॉइंट है जो कि बिल्कुल मोस्ट वल्नरेबल है, जो कि बिल्कुल वहाँ पर आजकल चूँकि पानी का बहाव इंडस रिवर में बहाव उसका बढ़ रहा है, तो वो पॉइंट हमारा पूरे तहसील का जो पहाड़पुर है उस एरिया को, इवन आपका जो दबशुमाली का एरिया है उसको कवर कर लेता है। CRBC कनाल्स और इसके जो मुल्हिका एरियाज़ है उसके लिए हमारी टीम्स हमारे स्टेशन जो हैं बाबेडेरा के साथ, उधर भी हमारे स्टेशन 24/7 एक्टिव हैं। वहाँ पर भी हमारी जो वाटर रेस्क्यू टीम्स हैं वो डिप्लॉय भी हैं और वहाँ पर एक्टिवली उसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं और देख रहे हैं, उसको वॉच कर रहे हैं। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमने लास्ट ईयर की तरह इस साल भी लोकल ड्राइवर्स हमने, चूँकि हमारा स्टाफ ज़रा चूँकि बाकी इमरजेंसीज में भी बिज़ी होता है, तो हमने लोकल ड्राइवर्स जो हैं उनको हमने डिप्लॉय किया हुआ है मानसून सीज़न के लिए लास्ट ईयर के पैटर्न पे। और वो जो लोकल ड्राइवर्स हैं वो तो एक तो इस एरिया के हैं, लोकल बंदों को हमने तरजीह दी है, और बाकी इसका एक प्रॉपर हमने मैकेनिज़्म बनाया था, इसकी मॉनिटरिंग भी हुई थी। हमारी जो रेगुलर जो हमारे ड्राइवर्स हैं उनके सुपरविज़न में उनकी बाकायदा हमने ADC रिलीफ, उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल डिफेंस, लाइन डिपार्टमेंट जितने भी है, तो वो हमने डिप्लॉय किए हुए हैं इन 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे। तो ये हमारी प्रिपरेशन है। और एक चीज़ और है कि इस बार हमने जो आपके प्राइवेट बोट्स हैं उनको भी हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तवसत से, TMAs के तवसत से उनको हमने इस दफ़ा इनकी हम रजिस्ट्रेशन इनकी रिन्यूअल की है। रजिस्ट्रेशन की बिल्कुल 3 नहीं, उनकी रजिस्ट्रेशन भी की है। उनको इस पे हमने पाबंद बनाया है कि अपने बोट्स में वो लाइफ जैकेट्स रखेंगे, जो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स है, जिसमें सबसे बड़ी बात जो है वो लाइफ जैकेट्स की है। उसके अलावा उन बोट्स में ओवरलोडिंग नहीं होगी। अगर कोई ऐसी पोजीशन क्रिएट होती है, हमारी पेट्रोलिंग होती है, तो उनको हम फ़ौरन, चूँकि 144 भी इसमें इम्पोज्ड है, तो हम फ़ौरन पुलिस की मदद से उनको हम फ़ौरन पॉइंट आउट कर लेते हैं और उनकी जो बोट है उनको हम मतलब उसके ऊपर बैन लगा लेते हैं। तो एक अच्छा एक्सरसाइज इस दफ़ा इनिशिएट हुआ है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की स्पेशल जो हमारी कोऑर्डिनेशन है, हमारे जो कोऑपरेशन है उसके तवसत से। तो मानसून के हवाले से इंशाल्लाह रेस्क्यू 122 always ready to cope to any emergency, drowning related emergency। और पब्लिक से इसमें एक चीज़ है, मैं पब्लिक से एक रिक्वेस्ट करूंगा, वो है कि चूँकि आजकल पिकनिक जो हमारे एरियाज़ है, ख़ासकर जो आपका ये मेन इंडस रिवर है, यहाँ पर पिकनिक के लिए अक्सर हमारी पब्लिक यूथ आती है, तो उनकी मेरी स्पेशल गुजारिश है, चूँकि आजकल पानी का बहाव ज़्यादा हो रहा है, तो आप पानी के करीब ना जाएँ, नहाने से परहेज़ करें। सिर्फ इवन ये नहीं
जो हमारी CRBC कैनाल है, जो हमारी स्विमिंग पूल्स हैं, इन दिनों में चूँकि मानसून का पिक चल रहा है, उनका थर्ड फेज़ चल रहा है, फाइनल स्टेज चल रहा है, तो उसमें ये इनको स्पेशल मेरी रेस्क्यू 122 की टीम की तरफ से एक रिक्वेस्ट होगी कि अपनी कीमती जानों का ज़िया ना करें, अपने रिस्क ना लें। पिकनिक बिल्कुल इंजॉय करें, बेशक इंजॉय करें, लेकिन पानी में नहाने से परहेज़ करें। ये एक स्पेशल हमारी रिक्वेस्ट होगी मेरे डी खान की जो आवाम है। अच्छा, आपने कुलाची का जो जिक्र किया, कुलाची में जब भी फ्लड आता है उसको हम फ्लैश फ्लड बोलते हैं। फ्लैश फ्लड्स ये होते हैं कि अगर आपके हिली एरियाज़ में अगर बारिशों का ज़्यादा हो जाता है तो वो फ्लैश फ्लड, उसमें हमारा चूँकि कुलाची में हमारा अभी फ्लड कैंप्स भी हमारे बने हुए हैं रेस्क्यू 122 और हेल्थ डिपार्टमेंट के तवसत से। और दूसरा ये है कि हमारी वहाँ पर टीम जो है, वहाँ पर कुलाची में हमारा जो पॉइंट है वहाँ पर हमारी एम्बुलेंस और हमारा स्टाफ वहाँ पर डिप्लाई है। और हेल्थ डिपार्टमेंट और जो फ्लड इमरजेंसी कंट्रोल जो बना हुआ है, जिसमें आपके CRBC के जो इरिगेशंस डिपार्टमेंट है, आपका फ्लड कमीशन है, वो हमारे एक कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बना हुआ है, वो भी एक्टिव है। वहाँ पर भी हमारा स्टाफ मौजूद होता है, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल में भी हमारा स्टाफ मौजूद होता है। वो बिल्कुल हमारे 24/7 बिल्कुल अलर्ट है। इसमें कोई मतलब है ऐसी दूसरी बात नहीं है। रेशो होता है, चूँकि कल तक तो ये था कि थोड़ा सा उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है, 19-20 का होता है, लेकिन अभी एज सच अल्हम्दुलिल्लाह फ्लड वाली सिचुएशन नहीं है। पानी का बहाव भी नॉर्मल है। तो लेकिन हमारी चूँकि रिपोर्टिंग होती है, फ्लड कमीशन रिपोर्ट करता है, PMD डिपार्टमेंट रिपोर्ट करता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन PDMA, तो वो फिर हम कोऑर्डिनेशन में होते हैं। तो एज सच अल्हम्दुलिल्लाह अभी फ्लड की वो सूरत हाल नहीं है। और अल्लाह आगे भी खैर करे। ये बारिशों का होता है, अगर बारिशें थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर उससे चूँकि चश्मा बैराज का स्पिलवे वो ओपन कर लेते हैं, उसकी वजह से फिर थोड़ा पानी का बहाव ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये है कि जो हमारी जो कच्ची आबादी हैं जो दरिया के साथ है, उन पर पेट्रोलिंग का हमारा मकसद ये है कि वो जो 144 जो इम्पोज किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो अपने उस एरिया से अपने माल मवेशियों को और अपनी उनको ज़रा साइड पे कर लें फॉर द सेफ हैंड। क्योंकि हमारे पास जो हेल्थ डिपार्टमेंट की जो एम्बुलेंसेस थी उसको हम कहते हैं हेल्थ रेफरल एम्बुलेंसेस, वो हमारे पास अवेलेबल है। वो ये होता है कि चूँकि हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल हम उसकी शिफ्टिंग करते हैं। वो भी इस तरह है कि फॉर एग्जांपल वहाँ पर हमारा कोई CMO है, DMS है, वहाँ पर पेशेंट है, अल्लाह ना करे कोई इस तरह सीरियस पेशेंट है, इवन हमारे पास वेंटिलेटर की गाड़ी भी मौजूद है। अल्लाह ना करे कोई इस तरह छोटा बच्चा है, उसको सांस की कोई तकलीफ़ है, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो उसमें यह है कि हॉस्पिटल में अगर उसका इलाज, देखिए गवर्नमेंट का ये पर्पस गवर्नमेंट का ये था कि जो इतने हमने हॉस्पिटल्स को यूटिलाइज़ किया है, इतना हमने उसको वेल इक्विप्ड किया है, तो हम कोशिश करें कि उनके इलाज उधरी हो। हाँ, कोई ऐसा पेशेंट हो जिसका वहाँ पर इलाज नहीं हो पा रहा या कोई और इशू है, तो उसकी वजह से हम उसको फिर प्रॉपर उसकी जो एक रिपोर्ट्स होती हैं, जो सीनियर डॉक्टर होता है, MS होता है, DMS होता है या CMO होता है, वो मतलब रेफ़र कर देता है कि यार इसको हमने पेशावर रेफ़र करना है या इसको हमने इस्लामाबाद रेफ़र करना है। वो फिर अवेलेबिलिटी हमारे पास है और हम उसको प्रोसेस करते हैं एज़ यूजुअल। इस तरह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टांक रोड पे या कुरैशी मोड़ साइड पे इस तरफ या इधर हमारा जो ये बाबे डेरा से अनवर्ड है, इधर अगर कोई इस तरह इमरजेंसी होती है, हमारी रेस्क्यू 122 को कॉल आती है, तो उस दौरान इस तरह होता है कि चूँकि वहाँ पर पब्लिक मौजूद होती है, वहाँ पर उनको ले लेते हैं। रास्ते में फिर इस तरह भी हुआ है कि हमारी एम्बुलेंस आती है, रास्ते में वो पेशेंट उनसे हम रिसीव कर लेते हैं। दूसरा हमारी कोशिश ये होती है, चूँकि ये जो कंजेस्टेड बाज़ार हैं, जो नैरो स्ट्रीट्स हैं, उसके लिए हम मेडिकल फायर बाइक्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। जब ज़रूरत होती है हम उसको भी मोबिलाइज़ करते हैं। इसी तरह हमारे जो फायर बाइक्स हैं वो भी हमारे अवेलेबल हैं, जो कि अभी हमने मुहर्रमुल हराम में उनको यूटिलाइज़ भी किया है, उनको हमने उनकी सर्विस भी हमने उनको प्रोवाइड की है पब्लिक को। और तीसरी बात है कि हमारे पास चूँकि अभी हमारा फेज़ रिक्रूटमेंट का इन फाइनल स्टेज है हेडक्वार्टर लेवल पे, तो इंशाल्लाह अनकरीब हमें मैन पावर भी, हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो भी इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगा। हमारे पास इस टाइम एम्बुलेंसेस अल्हम्दुलिल्लाह सफिशेंट है। हमारी जो फायर व्हीकल्स हैं वो भी हमारे पास सफिशेंट है। हमारे पास वाटर बाउज़र जो हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हैं इस टाइम। लेकिन हम सिर्फ HR का थोड़ा वेट कर रहे हैं कि हमारी रिक्रूटमेंट अगर फाइनल हो जाए तो इससे ये हो जाएगा कि हमको 1-2-3 पॉइंट्स और बनाने जा रहे हैं, तो इससे हमारा जो रिस्पांस टाइम है वो और भी इंशाल्लाह कैलकुलेटेड हो जाएगा और कम हो जाएगा और हम इंशाल्लाह इमीडिएटली रिस्पॉन्स करेंगे।